क्वेश्चन नंबर 7वां का दूसरा सवाल। इसमें भी देखो डिट्टो एकदम जैसे ये क्वेश्चन लगा है ना वैसे ये भी लगेगा। ठीक है, आपको बस करना क्या है, जो जो चीजें दी हुई है, देखिए L समांतर M समांतर N है, तो इससे आप क्या क्या चीजें लिख सकते हो उसको आपको बस सोचना है। यहाँ पर देखो X है, इसी को हमें फाइंड करना है, तो ये कैसे आएगा ये आपको सोचना है। तो देखो L समांतर है M के और ये समांतर है N के, है ना, ये नहीं दिया हुआ है, ये L है, इस रेखा का नाम, इसका नाम M है और इसका नाम N है, तीनों पैरेलल है, तीनों क्या है, समांतर है। तो आप क्या करोगे, समांतर रेखाओं का गुण लगाओगे। यहाँ पे जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो बच्चों ये जो 58 है इस पूरे 58 के इक्वल होगा। तो अच्छा, इस कोण का मान नहीं दिया तो मैं यहाँ अपने से y p q कुछ भी मान सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने y मान लिया। अब हम यहाँ लिखेंगे L समांतर है N के, क्यों भैया, दिया है, इसको बता देंगे कि ये दिया हुआ है, या चूंकि लिख देंगे, चूंकि L समांतर N दिया है। तो जब L समांतर N है तो एकांतर कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 26 प्लस y इक्वल टू 58। बोलो 26 प्लस y, ये पूरा कोण 26 प्लस y करेंगे तभी नहीं पूरा होगा, इस 58 के इक्वल होगा कि नहीं होगा, बोलो। अब इसका रीजन दे देंगे, क्या रीजन है, एकांतर कोण, रीजन दे दिया मैंने कि एकांतर कोण है, इसलिए आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 58 माइनस 26, 58 में से 26 माइनस कर देंगे, 8 में से 6 गया 2, 5 में से 2 गया 3, ये आ गया y का मान, लेकिन हमें x फाइंड करना है। तो अब देखिए जब तीनों समांतर दिया हुआ है, L समांतर M समांतर N, इसका मतलब कि M समांतर N का भी कहीं ना कहीं यूज करना होगा। तो यहाँ पे x को फाइंड करना है तो M समांतर N वाला जो गिवन है वो लिखेंगे। यहाँ क्या लिख देंगे, M समांतर N। तो M समांतर N जब लिखेंगे बच्चों, इसको भी चूकी करके लिखेंगे क्योंकि M समांतर N दिया है, तो इसलिए इसके बदौलत हम क्या लिख सकते हैं, इस कोण और इस कोण का योग क्या होगा, 180 अंश होगा। क्यों होगा, रीजन बताइए। तो इसका रीजन है एक ही ओर के एकांतर कोण है बच्चों, एक ही ओर के एकांतर कोण। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, और इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से y की वैल्यू 2 में पुट कर देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 से y बराबर 32 समीकरण 2 में रखने पर, तो x प्लस 32 बराबर 180। तो क्या आ जाएगा बच्चों, x बराबर 180, 32 को उस साइड ले जाएंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो x जब 32 जब उधर जाएगा तो उसका चिन्ह बदल जाएगा, माइनस 32 हो जाएगा। 180 में से 32 घटा देंगे बच्चों तो 148। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, 148, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आप देखिए जैसे ये क्वेश्चन लगा है वैसे ही वो लगा है, फर्क दोनों में क्या था कि यहाँ पर इसका मान दिया हुआ था, ये वाला निकालना था, और उसमें क्या है कि ये मान दिया हुआ है, ये निकालना था, और वैल्यू थोड़ी अलग दे दी है, यहाँ पर 60 दिया था तो वहां पे 58 दिया हुआ है। ठीक है, तो दोनों ही क्वेश्चन सेम है। ठीक, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन।